हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास 10th के लिए ये विज्ञान की क्लास है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको विद्युत धारा के बारे में बताया है। किसी परिपथ में यदि धारा फ्लो हो रही है तो ओम का नियम उस पर कैसे लागू होता है। विभिन्न अगर सर्किट दिए हैं, सेल रखा है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो अलग अलग जो है खंडों में हम चाहें तो ओम का नियम लगाकर धारा को जो है निकाल सकते। ठीक है, अब चलिए, अगर आप बैटरी से किसी टॉर्च के सेल या किसी भी चीज को चलाते हैं तो आपने देखा है कि पहले बैटरी चार्ज होती है, फिर कुछ समय चलते चलते धीरे धीरे जो है बैटरी डाउन होने लगता है। आप कहते हैं क्या, बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है, तो पहले चार्ज थी। चार्ज का मतलब हिंदी में होता है आवेशक, मतलब पहले आवेशित थी, अब वो धीरे धीरे क्या होती है, निरावेशित होती है। निरावेशित का मतलब पहले डिस्चार्ज हो गई है, कहते हैं बैटरी डाउन हो गई। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि जब हम यहाँ पर मैंने बैटरी बनाई है, बैटरी से किसी बाह्य परिपथ को जोड़ते हैं और परिपथ जब बंद जो ही होता है, तुरंत आप जानते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर के कारण यहाँ पर से आवेश जो है जाना शुरू होते हैं। क्योंकि विभवांतर के कारण जो होता है, बैटरी अपने अंदर से जो है काम क्या करती है, जो उसके पास ऊर्जा संचित है उस ऊर्जा को जो है यूज करती है या लगाती है यहाँ पर आवेश या कहीं धारा को ले जाने। तो धीरे धीरे बैटरी की जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, डाउन होती है, कम होती है। ठीक है, अब चलिए, अब काम क्या होता है, जब धारा करंट इस परिपथ में जाता है तो जो परिपथ होता है उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं वो धारा के मान में रुकावट डालते हैं। तो जब ही वो रुकावट डालेंगे तो उस रुकावट को कम करने के लिए या रुकावट को खत्म करने के लिए, क्योंकि खत्म तो होता नहीं, लेकिन जब रुकावट होता है तो उस रुकावट को ऐसा करे कि ये बैटरी काम क्या करती है कि अब अपने अंदर से विद्युत ऊर्जा को व्यय करेगी कि चूंकि वो जो रुकावट हो रहा है वो आवेश रुका ना आगे बढ़े। तो जब अब वो आगे बढ़ता है तो उस रुकावट के विरुद्ध जब ये यहाँ से ऊर्जा जाती है तो वो ऊर्जा इसके चारों तरफ जो है उष्मा के रूप में प्रकट होती है। अगर इस चीज को आप देखना चाहें तो अगर आपके घर हीटर होगा, बल्ब होगा, हीटर जब जलाते हैं तो इवन देखिएगा हीटर हमेशा जो है जहाँ पे तार जो है ऐठे मोड़े गए होते हैं वहीं से जो है तार बलता है। वजह क्या होता है, तार जब एक साथ आपस में कस के ऐंठते हैं ना तो विद्युत ऊर्जा जब जो है उस ऐठन से होके जाती है तो सबसे अधिक धारा के मान में रुकावट उस ऐठन पर पड़ता है। रुकावट ज्यादा पड़ेगा तो विद्युत ऊर्जा ज्यादा होगी, वहां पर जो है उसमें ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न, क्योंकि जब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा जब ज्यादा व्यय होगी तो यहाँ पर उष्मा भी ज्यादा व्यय होगी। उष्मा ज्यादा व्यय होगी तो वहां का ताप ज्यादा बढ़ेगा, तो टूटने के चांसेस वहां के ऐठे गए या मोड़े गए स्थान। तो कहने का सिंपली ये तात्पर्य हमारे हैं कि जो बैटरी से जो ऊर्जा जाती है वह आवेशों को जो है इस प्रतिरोध के विरुद्ध जो है ले जाने में खर्च होती है कुछ, और जो है कुछ किस रूप में दिखती है हमें, उष्मा के रूप में। ठीक है, अब चलिए, तो अब हमको ये देखना है कि जो विद्युत धारा है उसका जो है जो ऊष्मीय प्रभाव है वो क्या है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया विद्युत ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो वो विद्युत ऊर्जा यहाँ पर आपको कैसे दिख रही है, ये बैटरी जो है आवेशों को ले जाने में किया गया, जो बैटरी आवेशों को ले जाने में कार्य कर रहा है। ठीक है, वही कार्य हमारा कहलाता है इस बैटरी की व्यय ऊर्जा, जिसे हम लिखते हैं W। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य, वही कार्य जो है ये बैटरी जो है करेगी, और जिसके कारण जो है वो अब जितना कार्य करेगी उतना ही इसके अंदर से ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी। तो उसे हम लिखते हैं विद्युत ऊर्जा या व्यय विद्युत ऊर्जा या सेल या बैटरी द्वारा किया गया कुछ भी आप इसे लिख सकते। ठीक है, अच्छा चलिए, अब ये बैटरी जो है ऊर्जा कहाँ पर व्यय कर रही है, आवेशों को इस प्रतिरोध में ले जा रही है। ठीक है, अगर हम मान लें कि प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर यदि Q है, Q कूलम आवेश को ले जाने में कार्य, तो मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया है कि Q कूलम आवेश को ले जाने में कार्य आपको जो है W या किया गया कार्य और आवेश और इस विभवांतर में संबंध होता है V बराबर W में। तो अब उस कार्य की बात करें जो V वोल्ट विभवांतर पे Q कूलम को आवेश को ले जाने में होगा, और वही जितना कार्य होगा वो बैटरी जो है उतनी ऊर्जा को व्यय करेगी, जिसे हम विद्युत ऊर्जा कहेंगे। तो उस W को कैसे लिख सकते हैं, W बराबर V इंटू Q। तो बैटरी की व्यय विद्युत ऊर्जा या बैटरी की ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q इंटू। ठीक है, अब चलिए, अब
अब जरा पीछे हम ओम्स के नियम के बारे में जानते हैं। ओम्स के नियम के अनुसार मैंने आपको बताया कि अगर इस चालक के सिरों का विभवांतर सभी भौतिक अवस्थाएं लगभग यदि समान है तो ओम के नियम के अनुसार लिख सकते हैं V बराबर I इंटू, ठीक है। अब देखिएगा ये Q जो है यहाँ से प्रवाहित आवेश की मात्रा है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचें कि अब जब आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो t समय में ये आवेश Q जो है t समय में प्रवाहित हुए, t समय में। तो t समय में यदि Q गुलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो इस परिपथ में बहने वाली धारा आपकी I ऐसे होती है, धारा I बराबर Q बाई T, ठीक है। सिंपलाइड लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू T। चलिए इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे तो लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू, Q की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा V, Q की जगह I इंटू T। तो व्यय विद्युत ऊर्जा का एक अलग आपको रूप मिला W बराबर VI। चूंकि ये ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रा किसमें लिखा जाएगा, जूल, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा क्या इस व्यय विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को किसी और रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, ओम का नियम लगाकर हम सबसे पहले यहाँ पर V की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। V बराबर क्या है I इंटू R, यहाँ पर हमने V की जगह रखेंगे तो W बराबर V की जगह I इंटू R, I इंटू R T पहले से था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा I स्क्वायर R। तो विद्युत ऊर्जा व्यय विद्युत ऊर्जा का एक और सूत्र हो गया W बराबर I स्क्वायर। तीसरा ओम, यहाँ इसमें देखते हैं इसमें I भी और ओम के नियम में भी I, तो चाहे तो ओम के नियम से I की वैल्यू को निकाल कर यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर हमने वही काम किया, I बराबर यहाँ से लेंगे तो क्या होगा V अपान में इस I को जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे V अपान I की जगह V इंटू ये I हो गया या तो V, ये आपको होगा V स्क्वायर अपान R, ठीक है। तो इस तरीके से आपके W के तीन बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो अक्सर परीक्षा में रिलेटेड इनसे सवाल आपको मिलते, ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि आपकी परीक्षा के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जब आपने विद्युत ऊर्जा के बारे में जाना और आप देखते हैं कि आपके घर में जो है आपको जरूरत होती है इस्त्री की, आपको जरूरत है पानी गर्म करने की, आपको जरूरत होता है उष्मा गर्मी, जैसे जाड़ों के दिनों में हीटर चलाते हैं, तो आप काम क्या करते हैं, बिजली जब रहती है उसमें कनेक्शन देते हैं और विद्युत ऊर्जा जो है व्यय होती है। आपको किस रूप में वो विद्युत ऊर्जा दिखती है, मेनली उष्मा के रूप में, ठीक है। तो अब हमको ये जानना है कि यदि हम विद्युत ऊर्जा को व्यय करके उष्मा ले रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो अगर विद्युत धारा व्यय होकर हमें यदि उष्मा मिलती है तो इस विद्युत धारा के इस प्रकार के प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। मतलब ये कि विद्युत धारा को हम जो है खर्च करके या विद्युत ऊर्जा को व्यय करके हम उसे उष्मा के रूप में बदल रहे हैं, ठीक है। तो यदि कहीं पर विद्युत धारा उष्मा के रूप में बदल रही है तो ये व्यय विद्युत ऊर्जा यही W हमें किस रूप में दिखेगी, उष्मा के रूप में। तो किस तरीके से किस रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा जो विद्युत ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में हमें प्रतीत होता है या दिखता है, वही हमको अब जानना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप अगर इस्त्री के बारे में सोल्डर या बल्ब या गीजर के बारे में आप जानते होंगे, जो सोल्डर होता है जिससे हम गर्म करते हैं, गर्म करके वेल्डर किसी को जो है हल्के रानावर से चिपकाने का काम कनेक्शन देते हैं तो वो आपका लोहा गर्म होता है, क्या हुआ होगा, विद्युत ऊर्जा आई होगी, उसके अंदर विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, व्यय होकर किस रूप में दिखती है, उष्मा के रूप में, ठीक है। पानी गर्म करने वाले गीजर के बारे में सभी जानते हैं, इस्त्री जो सुबह आप अपना कपड़ा प्रेस करते हैं उसके बारे में भी यही प्रक्रिया होती है, जो है विद्युत ऊर्जा जब लाइट रहती है आप जो है करंट में आप अपना प्लग खोसते हो, इसके बाद जो है वो आपका प्रेस जो है गर्म होता है, तो क्या हुआ विद्युत ऊर्जा वहां से आई होगी, प्रेस के अंदर व्यय होकर किस रूप में दिखी है, उष्मा के रूप में, ठीक है। तो अब हमको आपको बताना है कि यदि विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में दिख रही है तो उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी ये ऊर्जा थी तो इसको हमने जूल में लिखा था, अब इस ऊर्जा को हमें उष्मा के रूप में बदलना है तो उष्मा के रूप में जो मात्रक देते हैं वो होता है कैलोरी, ठीक है। अब देखिए उष्मा के रूप में जो मात्रक देंगे वो होगा कैलोरी, ठीक है। अब चलिए तो अगर हम अपने दिमाग में ये सोच लें
कि जितनी विद्युत ऊर्जा जो है यहाँ से आप प्लग से लेकर या जो भी चीजें खर्च करके उसको उष्मा में बदल रहे हैं, टोटल जितनी विद्युत ऊर्जा हुई टोटल यहाँ पर उष्मा के रूप में बदल रही है। ठीक है, तो अब हम जब उष्मा के रूप में बदले तो उस विद्युत ऊर्जा को हम कैसे लिख सकते हैं? तो अगर टोटल विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में बदल सकती है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगी वो उत्पन्न उष्मा के बराबर है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये व्यय विद्युत ऊर्जा पहले वाले मैंने आपको बताया है कि ये होती है I²RT, तो ये आपकी जूल में होती है। लेकिन जब हम इस ऊर्जा को जब हम बदलेंगे उष्मा के रूप में तो इसको हम बताया लिखेंगे कैलोरी में। ठीक है, तो अब जूल को जब कैलोरी में कैसे बदलते हैं आपको बताया जाएगा। जूल को कैलोरी में ये दोनों जो है ऊर्जा के मात्रक हैं। ठीक है, तो जब ऊर्जा उष्मा के रूप में बदलेगी, ठीक है, तो हम इसमें काम करेंगे 4.2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये आपके व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर या व्यय विद्युत ऊर्जा उष्मा में बदली तो ये उष्मा कितने के बराबर है? I²RT बटे 4.2 कैलोरी। सेकंड रूप आपको यहाँ पर है H बराबर, अगर हम जो है दूसरा रूप जो है व्यय विद्युत ऊर्जा का V²/RT, तो अगर हमें इसको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से अगेन डिवाइड कर देंगे। तीसरा है VIT, इसको हमको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से अगेन डिवाइड। ठीक है, अब चलिए, तो ये तो हो गया कि अगर विद्युत ऊर्जा को यदि उष्मा में बदलना है, यदि इस पर न्यूमेरिकल आपकी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि इतने वोल्ट पर इतने एम्पीयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित करी गई तो जो है कितनी उष्मा उत्पन्न होगी। तो उष्मा उत्पन्न होगी तो इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे, ऊर्जा उत्पन्न होगी तो आप यहाँ। ठीक है, अब चलिए, विद्युत ऊर्जा जब व्यय होती है तो आपको जो है विद्युत ऊर्जा जब व्यय होती है तो आप ऐसे कहते हैं कि देखिए विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, लेकिन प्रति सेकंड में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन कि किसी परिपथ में प्रति सेकंड में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जिसे कहते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, और उस विद्युत शक्ति को लिखते हैं P से। ये आपका पोर्शन न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए विद्युत शक्ति को कैसे डिफाइन किया जाता है? देखिए, किसी परिपथ के प्रति सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा ही होती है उस परिपथ की शक्ति, या इसे लिखते हैं P बराबर W/T। इसका मात्रक जूल है, इसका मात्रक सेकंड है, तो इसके P का मात्रक हो गया जूल बटे में सेकंड, या एक शब्द में कहते हैं इसे वाट। ठीक है, अब चलिए, अब व्यय विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति को किसी और रूप में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो और रूप में रूपने का सूत्र है कि जैसे जैसे W यहाँ पर बदलेगा वैसे वैसे ये P भी बदलता जाएगा। पहले वाले में लिखा है W बराबर VIT होता है, T से डिवाइड किया तो P बराबर आपको आया P/I। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, अक्सर आपको ट्यूब में याद मिलेगा। दूसरा है आपको W बराबर है दूसरा V²/RT और T से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? V²/R। तो ये भी आपको एक रूप है, यह भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा उपयोग होगा। तीसरा आपको रूप है W बराबर I²RT, T से जब डिवाइड करेंगे तो P बराबर क्या बचेगा? I²। ठीक है, इस तरीके से तीन आपके ये रूप हो गए व्यय विद्युत शक्ति। ठीक है, चलिए, क्योंकि विद्युत शक्ति व्यय विद्युत शक्ति है ये। अगर हम बात करें इसके मात्रा को लिख रहे हैं वाट। अब इस वाट को अगर परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे? यदि देखिए W बराबर 1 जूल और T बराबर 1 सेकंड हो तो ठीक है, अब P बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 वाट लिख सकते हैं, 1 वाट। P बराबर कितना हो जाएगा? 1 वाट। अगर 1 वाट को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? यदि परिपथ किसी भी परिपथ में अगर 1 सेकंड में या प्रति सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, प्रति सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, तो इस परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति कितनी होगी? 1 वाट। इस तरीके से हम व्यय विद्युत शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, इसके अपने कुछ मात्रक है। 1 किलोवाट, वाट चूंकि हमने वाला शक्ति का मात्रक है किलो है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ वाट। इसको मेगावाट के रूप में लिखेंगे तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। देखिए, इसकी विद्युत शक्ति को आपके घर मोटर होंगे बहुत सारे हैं, वो जो मापे जाते हैं वो शक्ति में या हॉर्स पावर में मापे जाते हैं। तो
1 हॉर्स पावर या 1 औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया, विद्युत शक्ति के बारे में बताया, और इसके जो विद्युत ऊर्जा के जो एक प्रभाव है जिसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहा जाता है, इसके बारे में बताया। ये तीनों पॉइंट आपके थ्योरी और आपके न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर आधारित कुछ सवाल जो है सॉल्व कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।